इस कहानी की शुरुआत में हम एक नदी में नाव को आता हुआ देखते हैं, जिनमें से कुछ लोग निकलते हैं और ये एक नए टापू पर आए होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर होता है जो उन सभी को जांच करता है। उसके बाद ही वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। और तभी हम एक लियोरेड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ का मुख्य होता है, और वो बताता है कि हमें भगवान ने इस टापू को दिया है और उसमें से उन्होंने चुनाव भी किया है कि लियोरार्ड ही है जो इस टापू का सबसे मुख्य इंसान बन सकता है। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है। थॉमस इस टापू पे नया होता है, तो वो एक लड़की से पूछता है कि यहाँ के लोग कहाँ पर रहते हैं। तभी उसे कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कि एक आदमी को लेके आ रहे होते हैं, जहाँ पर उस आदमी को लियोरार्ड के पास लेके आया जाता है क्योंकि उसे एक सज़ा मिलने वाली होती है, जहाँ पर सभी सजाएं लियोरार्ड ही देता है। और लियोरार्ड कहता है कि इस आदमी की सज़ा कुछ ऐसी है जो कि कोई सोच नहीं सकता। वो बताता है कि इनमें कोई ऐसा इंसान है जो हमारे खतरे के लिए मौजूदा हो सकता है और हमें जल्दी उस इंसान को खोजना होगा क्योंकि वो इंसान हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकता है। और लियोनार्ड बताता है कि वो आदमी अभी बोट के साथ आया है और वो इसमें नया होगा, इसी वजह से वो सबसे अपने उसूलों के हिसाब से रूल पूछता है जो कि यहाँ के हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान लियोनार्ड पे हमला कर देता है। तभी थॉमस लियोनार्ड की जान बचाने के लिए उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन इसमें थॉमस भी काफ़ी घायल हो जाता है। अब लियोनार्ड उसे ठीक कराने के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाता है और इसी वजह से लियोनार्ड को थॉमस पे काफ़ी भरोसा हो जाता है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक सज़ा दी जाती है, उसके बालों को काट कर। लियोनार्ड कहता है कि इस सज़ा को देने से पहले इसे 30 दिन तक ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दिया जाएगा। फिर हम कांटे में लिपटा हुआ एक इंसान देखते हैं जिसके पास लियोनार्ड भी होता है। लियोनार्ड इस इंसान को खून पिलाने आता है क्योंकि हर साल इसे खून पिलाया जाता है क्योंकि ये वहाँ का भगवान होता है और इस टापू की रक्षा भी करता है। इसी वजह से लियोनार्ड इसे हर साल खून पिलाता है और आज भी वो उसे खून पिलाने आता है। लेकिन जब वो उसे खून पिलाता है तो वह आराम से खून को पीता चला जाता है। जिसके बाद हम वहीं एक इंसान को देखते हैं जो कि पूरा खून में लिसा होता है और वो एक बड़ी सी पोटली को घसीटते हुए ले जा रहा होता है जिसके अंदर कोई इंसान बंद होता है। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है और उसके साथ लियोनार्ड की बेटी एलिन भी होती है। ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन एलिन बताती है कि वो उसके साथ कभी नहीं आने वाली। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमस को देखते हैं जिसके सामने लियोनार्ड आ जाता है। थॉमस उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है क्योंकि तुमने जो मुझे बताया था वो सभी झूठ है और मैं अब तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। और वो वहाँ से चला जाने की धमकी देता है, लेकिन लियोनार्ड कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तुम विश्वास नहीं कर रहे। और हम दूसरी तरफ लियोनार्डो की बेटी एलिन को देखते हैं जो किसी और लड़के के साथ होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन तभी लियोनार्डो का दोस्त फ्रैंक आ जाता है और वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को मरवा दूंगा, लेकिन तभी एलिन कहती है कि तुम उसे छोड़ दो। और फिर से हम उसी खून में लिसे हुए इंसान को देखते हैं जो कि लियोनार्ड के दोस्त फ्रैंक को जान से मार देता है। लेकिन थोड़ी चूक की वजह से फ्रैंक बच जाता है और वो तेज तेज चिल्लाने लगता है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। और वो एक आदमी को देखता है जो कि उस पर खड़ा होकर एक घंटी को बजाता है और वो टापू पे रहने वाले हर एक इंसान को आगाह कर देता है कि यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और सभी गांव वाले इकट्ठे होने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फ्रैंक उसी आदमी को मरवाने के लिए एक सज़ा देने के लिए तैयार होता है। उसे एक ऐसी सज़ा दी जाती है जो कि काफ़ी दर्दनाक होती है। उसके सर में एक कील को घसीटा जाएगा जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर लियोनार्ड आ जाता है और वो सभी को रोक देता है। और लियोनार्ड कहता है कि इस पूरे टापू पर मेरे हुक्म के अलावा किसी की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी फ्रैंक कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो, तुम सभी को धोखा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी ने एंजल नहीं बनाया बल्कि तुम खुद से ही लोगों को पागल बना रहे हो। और फ्रैंक सभी को बताता है कि लियोनार्ड एक धोखेबाज है जिसने सभी से एक बात को छुपा के रखा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि उस इंसान पे गोली चला देता है जो कि ब्लड से लिसा होता है। और तभी वो लियोनार्ड पे भी गोली चला देता है जिससे लियोनार्ड वहीं गिर जाता है। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी जगह आया होता है जहाँ पर वो कांटे में बिछा हुआ इंसान था जिसे हर साल खून पिलाया जाता। और दूसरी तरफ जॉन को एक रस्सी से बांधकर
उसे बड़ी सी मशीन में लेटा दिया जाता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। फिर वो लड़का अपनी नस को काट कर उसे खून पिलाता है जिससे कांटों में बिछा हुआ इंसान जिंदा हो जाए और इस पूरे आइलैंड की फिर से वो सुरक्षा कर दे। और वो उसकी गोदी में सर रखकर ही सो जाता है जिससे वो उसकी जान ले ले। और तभी अचानक से धीरे धीरे आग लग जाती है और वो आग पूरे में फैल जाती है। सभी झाड़ियों में आग फैलने की वजह से पूरे गांव के अंदर आग ही आग हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि पूरे गांव के घर जलने लगे हैं और सभी लोग अपने घर से बाहर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस आइलैंड का अंत आ चुका है। और फिर हम लियोनार्ड को देखते हैं जो कि इस बात को याद कर रहा होता है कि उसने कभी इस इंसान को खून पिलाया था और उससे मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन आज सब तबाह हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं फ्रैंक की अचानक से मौत हो जाती है और एलिन भी किसी पर गोली चला देती है। एलिन भी उन लोगों को मारने लग जाती है क्योंकि उसी ने पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया होता है। और गांव के अंदर भगदड़ मच जाती है क्योंकि हर एक घर जल जाता है और वहाँ के पेड़ भी जलने लगते हैं। अब सभी को अपनी जान बचाने की होती है कि कैसे भी न कैसे करके वो अपनी जान को बचा ले और वो उस आइलैंड से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और तभी फ्रैंक को दिखाया जाता है जो दूर खड़े होकर उस आइलैंड की तबाही को देख रहा होता है। और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है।